नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे फिर आज एक ऐसी कहानी पर जिसका कैरियर बर्बाद हुआ। होशियार विद्यार्थी जो आरएएस लेवल की तैयारी करने वाला विद्यार्थी था जिसका कैरियर बर्बाद हुआ इसमें एक और एमडी से। तो वीडियो पे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनका घर चलता है, आपको बुलंद क्यों हो रही है, घर चलाने के लिए करना पड़ता है। तो मैं उन वीडियो फर्जी आईडी बनाकर इसमें बेचने वालों फर्जी आईडी बनाकर आते हो, वीडियो पर कमेंट करते हो और कहते हो कि घर चलाने के लिए ये करना पड़ता है। घर चलाने के लिए तुम्हारा एक घर चलाने के लिए तुम 1000-100 घर बर्बाद कर देते हो, वो तुम्हें नहीं दिखता है। तुम कहते हो कि घर चलाने के लिए करना पड़ता है, तो घर चलाने के लिए और जरिया नहीं है। इसमें एक और एमडी बची है कि जो घर चलाने के लिए तुमको करना पड़ रहा है। एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। बाप सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा। स्टूडेंट होशियार था और उसका एक वो यूट्यूब चैनल भी चलाता था, अच्छा खासा चल रहा था। अगर आज वो चलाता तो आज सक्सेस था और कोई नौकरी में होता। जहाँ पढ़ाई के लिए भेजा उस स्थान का मैं नाम नहीं लूँगा, जिस लड़का है उसका ही नाम नहीं लूँगा, मैं काल्पनिक नाम बताऊँगा। मान लो लड़के को कोटा भेजा पढ़ाई करने के लिए, मैस नाम था। तो कोटा जाने के बाद में उसकी संगति पड़ गई एमडी और स्मैक बेचने वालों से। एमडी स्मैक वालों के पास में बड़ी बड़ी बाइक के स्कॉर्पियो गाड़ी देख के उसका मन पिघल गया। उसको सप्लाई देने भेजते हैं दिल्ली। जाता तो दूसरी जगह है, मैं काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, दिल्ली। वो सप्लाई देने जाता है कोटा से दिल्ली मैस। तो कोटा से बैठता है बस में, बस से उतरकर वहाँ से लेता है टैक्सी। कोई नेता के आने का प्रोग्राम था, पता नहीं, जगह जगह पुलिस लगी हुई थी। तो वो टैक्सी से उतर के भागने लगा तो पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने पीछा किया और पीछे करके उसको दबोच लिया। और दबोचने के बाद में उसके पास में मिली एमडी। मिलने के बाद में उसको दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पहले इधर उधर कॉल किया कि तोड़ पानी कर लेते हैं, वैसा तो हुआ नहीं। फिर केस दर्ज कर लिया पुलिस ने और दिल्ली जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में उसके पिताजी इधर उधर की ठोकर खाते पीछे घूमते हैं। फिर मैं लगभग 5 से 6 या ज़्यादा ही रहा होगा जेल में, इतना मेरे को मालूम नहीं है। फिर जैसे तैसे करके उसकी मेस की पेरोल करवाते हैं 10-15 दिनों की, और मेस आता है पेरोल पर। पेरोल पर आने के बाद में वो फरार हो जाता है, वापस जाता नहीं है। उस पर दूसरा केस लागू हो गया फरार होने का। अब वो अलग अलग राज्यों में घूमता है फिरता है, उधर से घूम के फिर आता है कोटा। फिर लोगों के संगति में पड़ता है और फिर हथियार सप्लाई और इसमें के साथ में एमडी के साथ में पकड़ा जाता है। और उसके बाद में लगभग सुना है कि उसकी ज़मानत करवा ली है। उसके कोटा पुलिस ने ही पकड़ा था, अभी बार जमानत करवा ली, यहाँ जेल में है मालूम नहीं है। फिर भी वो फरार ही है, पर होशियार बचा था, उसका कैरियर बर्बाद हो गया इसमें और एमडी से। अब आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हो, आप सोचते हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी क्यों नहीं लगते हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं है। आजकल ये नशा ज़्यादातर शहरों में जाके पैर पसारा है। इसने शहर में रहने वाले कॉलेज के स्टूडेंटों को ये शिकार बना रहे हैं तस्कर एमडीएस में के। और ज़्यादातर अब शहरों में जा पहुंचा है और शहरों में पढ़ने वाले बच्चों को और उनके माता पिता को मैं कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों का ध्यान अवश्य रखें, कहीं एमडीएस में के चक्कर में आकर के कहीं ये मेस वाली हालत आपके बच्चों में नहीं हो जाए। इसलिए कहता हूँ
कि आपको घर चलाने के लिए ये जरिया मिल रहा है, आप बोल रहे हो कमेंट करके, या आपको पर्सनल किसी का घर चल रहा है तो आपको बुलंद क्यों हो रही है। अरे मेरे को बुलंद क्यों होगी, वो घर चला नहीं रहे, वो घर उजाड़ रहे हैं, हज़ारों का घर उजाड़ रहे हैं। बाकी हमारा मिशन है वो तो रहेगा, हमको गुड़ा मलानी से इस गंदगी को बाहर निकालना है, वो तो हम निकाल के रहेंगे चाहे कैसे भी निकलो। पुलिस साथ दे या न दे, पुलिस कितने दिन साथ नहीं देगी, आखिरकार तो उसको देना पड़ेगा।